अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जब कोई शख्स मेरे जहन में, मेरी सोच में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मेरे दिल में उसकी कितनी ही जगह क्यों ना हो, मेरी ज़िंदगी में उसकी कितनी ही जगह क्यों ना हो, कौन सा ऐसा मोमेंट होता है मेरे और उसके दरमियान, कौन सा ऐसा मोमेंट होता है मेरी लाइफ में कि मैं उस शख्स को दिल से उतार देती हूँ, जहन से उतार देती हूँ, सोच से उतार देती हूँ। वो मेरे जहन में, मेरी सोच में जिस तख्त पे बैठा था, जिस कुर्सी पे बैठा था, जिस पोस्ट पे बैठा था, वो उस पोस्ट पे, उस मुकाम पे, उस तख्त पे, उस कुर्सी पे नहीं रहता। ये वो मोमेंट होता है जब वो शख्स मेरी ज़ात की बेहुरमती करता है, मुझसे बदतमीज़ी करता है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर ताल्लुक़ की बात नहीं कर रही, किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कर रही, मैं हर ताल्लुक़ की बात कर रही हूँ, हर रिश्ते की बात कर रही हूँ। वो उम्र में मेरे जितना हो, मुझसे बड़ा हो, मुझसे छोटा हो, मेरा दोस्त हो, गैर हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, जब भी कोई शख्स मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, मेरी इज़्ज़त नफ्स को हर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे बात करना शायद हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, या बहुत मुमकिन है कर भी दूं अगर मेरे हाथ में मेरे हो तो, या मेरे बस में हो, मेरे लिए मुमकिन हो, लाजिम नहीं है। लेकिन वो जो मेरे जहन में उसका एक मुकाम होता है, वो उस मुकाम को खो देता है, वो उस मुकाम से गिर जाता है। मुझसे किसी ने एक मरतबा ये भी सवाल किया था कि मोहब्बत में इज़्ज़त का होना कितना ज़रूरी है। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि सर, अगर आप ये समझते हैं ना कि किसी रिश्ते में मोहब्बत है लेकिन इज्जत नहीं है, तो आपको धोखा दिया जा रहा है। आप दरअसल रॉन्ग नंबर पे जो है वो कॉल मिला रहे हैं। मामला ये है कि कोई भी ऐसा ताल्लुक़ जिसमें मोहब्बत के होने का दावा किया जाए, उसमें सबसे पहले इज्जत को चेक किया जाता है कि उसमें रेस्पेक्ट है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसमें एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है या नहीं। अगर तो रखा जाता है तो वहाँ पे मोहब्बत का होना मुमकिन है और मोहब्बत पैदा हो सकती है, या मोहब्बत की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी ताल्लुक़ में सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर नहीं रखा जाता, इज्जत को मद्देनजर नहीं रखा जाता, बदतमीज़ी की जाती है, ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं जो अगले की किरदार कशी करें, अगले के माजी पे अटैक करें, भाल पे अटैक करें, या उसके आने वाले कल पे अटैक करें, या उसकी फैमिली पे अटैक करें, या फिर उसकी अपनी ज़ात के लिए जो है वो तौहीन का और तज़लील का बायस हो, ऐसे अल्फाजों को चुनाव, ऐसे अल्फाजों का इंतखाब करना, बात करने के दौरान, अपोजिशन जाहिर करने के दौरान, अपना इख्तलाफ जाहिर करने के दौरान ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव इस बात का सबूत है कि आप उस शख्स के साथ तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके और उसके दरमियान मोहब्बत जैसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही कभी पैदा हो सकता है। तो जिससे मोहब्बत करते हैं सबसे पहले उसकी इज्जत कीजिए। और शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।